एक बैंक में लूटपाट चल रही थी। बैंक में एक गार्ड होता है। 1900 करीबन 75 की बात होती है। अब ये गार्ड इस लूटपाट से डर जाता है। डरने के कारण ये सीने पर हाथ रखता है। जब सीने पर हाथ रखता है तो शायद जो वहां पर बैंक को लूट रहे थे वो समझ जाते हैं और ये गार्ड पसीनों में तरबदर होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दोस्तों ये बैंक लूट लिया जाता है। चोर वहां से भाग जाते हैं। लुटेरे गार्ड को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर गार्ड को मृत घोषित कर दिया जाता है। गार्ड का जो शरीर होता है वो मोर्ची में रख दिया जाता है। रेडियो में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि फलाना बैंक लुटा है और उसमें एक गार्ड की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसके घर वालों को खबर करनी थी। अखबार में भी निकलवा दिया जाता है कि गार्ड मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा है। और दोस्तों लेकिन इस गार्ड को कोई लेने नहीं आता है। पूरा एक दिन निकल जाता है, एक दिन से दूसरा दिन निकल जाता है और इसके बाद एक ऐसी खबर डॉक्टरों के कानों में पड़ती है कि जो शायद डॉक्टरों को या तो उनकी जिंदगी में पहला ऐसा केस था या उनके करियर में ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी। नाकामी क्यों होती है? जब एक व्यक्ति मर चुका था जिसकी खबर अखबार में रेडियो में छप चुकी थी, भाई आपने उसे मोर्ची में रख दिया था इंतजार के लिए, फिर वो व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है? इस व्यक्ति की एक अजब और गजब कहानी है। आज ये व्यक्ति करीबन 91 साल की उम्र से भी ऊपर हो रहे हैं, यानी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, क्योंकि ये बुढ़ापे की तरफ आ चुके हैं। बहुत रोमांचक स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा आपको सीख देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है और आपको बता कर जाएगी कि ये कहानी कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो। दोस्तों इस कहानी में एक और भ्रम था या ये सच्चाई थी। दरअसल इस व्यक्ति के बारे में कहा भी जाता है कश्मीरी मुस्लिम है जिसका नाम अशरफ था, लेकिन अभी ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरा नाम उधम सिंह है, हाँ मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो चलिए आपको ये स्टोरी बताते हैं और ये कहानी बताते हैं। ये कहानी, ये किस्सा क्या होता है और क्या एक व्यक्ति 2 दिन बाद, मरने के 2 दिन बाद क्या वो जीवित हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? संभव है। हालांकि उस व्यक्ति को मुस्लिम भी कहा जा रहा है, वो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं एक हिंदू हूं। तो चलिए कहानी कहां से शुरू होती है। आपको कश्मीर चलना होगा। कश्मीर में एक यहाँ पर एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति क्या, एक बच्चा ही मैं इसको बोलूंगी, 13 से 14 साल की उम्र होती है। यहाँ पर इसका नाम अशरफ बताते हैं, यानी ये एक मुस्लिम था। अब ये कश्मीर को छोड़ने का फैसला करता है। ये अपना रुख मुंबई की तरफ करता है। दोस्तों कश्मीर को छोड़कर ये मुंबई आता है। अब ये जब मुंबई आता है तो मुंबई में अब एक इसको काम मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर को ये जानता नहीं है। अब ये इधर उधर काम कर लिया करता है, थोड़ा बहुत अपने पेट के लिए। वहां पर भी ये ऐसा ही था जैसा अपने गांव में कश्मीर में था। दोस्तों परिवार इसका कोई भी नहीं रहता है। माँ इसको जन्म देते ही इस दुनिया से चली जाती है और पिता भी एक हादसे में चले जाते हैं। भाई बहन जन्म नहीं लेते हैं। 12 से 14 साल की उम्र तक गांव में रहता है। उसके बाद ये शहर का रुख करता है। अब दिमाग ने जितना काम किया उतना ही लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर ये मुंबई में आकर रहने लगता है और मुंबई में अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे किसी की होटल पर बर्तन साफ कर दिए, कहीं पर जो भी काम मिल जाता है ये वही काम करने लगता है। यहाँ पर जिंदगी अपनी तरह से चल रही थी और ये व्यक्ति या ये लड़का अपनी तरह से चल रहा। ये जवान हो जाता है। जवानी में भी इसको कोई लड़की नहीं मिलती है। अब आप समझदार हैं, लड़की कैसे मिलेगी? लड़की तो उसी लड़के को मिलती है जिसका घर हो, गृहस्थी हो, परिवार हो। हालांकि ये चाहता भी नहीं है कि मैं किसी से शादी करूं। आज भी इन्होंने किसी से शादी नहीं की है, अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा होता है, जवान हो जाता है। जवान होने के साथ साथ अब उम्र और ज्यादा बढ़ने लगती है। सन 1900 करीबन ऐसा आ जाता है, 75-76 का वक्त चल रहा था। अब ये एक बैंक में नौकरी करने लगता है, गार्ड की। करीबन 8 साल तक ये गार्ड की नौकरी करता है, 1976 से पहले। और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग इसे बहुत अच्छे से जाना करते थे। अब इसे गार्ड अंकल कहा करते थे लोग, क्योंकि अंकल की श्रेणी में ये व्यक्ति आ चुका था जिसका नाम अशरफ होता है।
अशरफ हमेशा खुशमिजाज रहने वाला, जिंदगी से जंग लड़ने वाला और एक ईमानदारी की जिंदगी बिताने वाला था। दोस्तों, ये भले ही एक मुस्लिम था लेकिन कभी भी इसने मांसाहार नहीं किया था, यानी ये मांस को हाथ नहीं लगाता है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है। जिंदगी को ये अपने हिसाब से जीता है और ये सोच रखता है कि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला कभी ये नहीं कहते कि तुम मांस खाओ। अल्लाह ताला ने जो चीजें कही हैं उन्हों को लोग घुमा फिराकर अपने पेट की पूजा बढ़ाते हैं। ये अशरफ का कहना था, ये हमारा कहना नहीं है। अब यहाँ पर धीरे धीरे और भी जिंदगी बढ़ती है। अब दोस्तों, ये करीबन ऐसा हो चुका था कि 45 साल की इनकी उम्र हो जाती है। 45-46 साल का व्यक्ति था लेकिन फिर भी सही लगता था, शादी नहीं थी, ऊपर से गरीबी और इधर उधर काम करना शरीर को तोड़ रखा था। अब ये उस बैंक में काफी दिनों से नौकरी कर रहा था। दोस्तों, ये नौकरी इसकी सरकारी नौकरी नहीं होती है, ये एक ऐसा बैंक था, प्राइवेट बैंक था और इस बैंक में ये वैसे ही नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये गार्ड की नौकरी कर रहा था, तभी ये बैंक लूटने की नौबत आती है। मंगलवार का दिन होता है। बैंक को लूटने के लिए कई लोग मास्क लगाकर आते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा कि बैंक कैसे लूटते हैं, हालांकि रियल में बैंक ऐसे नहीं लूटते हैं। बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, बहुत चीजें प्लान की जाती हैं, बहुत कुछ होता है। अब अशरफ जहां पर नौकरी कर रहा था वहां पर बैंक लूटने लगता है। अशरफ बहुत कोशिश करता है लेकिन अशरफ को यहीं पर डरा कर धमका कर खड़ा कर दिया जाता है। अशरफ घबराने लगता है, उसको तेज पसीने आने लगते हैं। वो कई बार कोशिश करता है भाई जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको ऐसे चक्कर और घबराहट होती है और सीने में दर्द बनता है। वो बैंक लूटने वालों से कहता है कि भाई मेरे सीने में दर्द बन रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो वो कहते हैं कि क्यों यहाँ पर ढोंग कर रहा है, चुपचाप खड़ा रहे और यहीं पर खड़ा रहे। अशरफ कुछ देर तक लंबी लंबी सांसें खींचता है, फिर वो जमीन पर गिर जाता है। पूरे बैंक के लोग ये नजारा देख रहे थे। अशरफ जमीन पर जब गिरता है तो उसकी छाती में, सीने में बहुत तेज दर्द होता है। दर्द होने के बाद बैंक लुट रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था और बैंक लुट भी जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही वो लोग इस बैंक से बाहर निकलते हैं, पुलिस इस पर अपना काम करती है तो तुरंत अशरफ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अशरफ हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं कि इसको अटैक आया और ये अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यानी हृदय की गति रुकने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, जब ये हो जाता है तो अशरफ के बारे में जब जानकारी थी, बैंक के पास जो डिटेल होती है, अशरफ का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो कश्मीर का रहने वाला था, केवल यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी करता था। अब हालांकि बैंक के लोगों ने कहा कि इनके रिश्तेदार या सगे संबंधी तो होंगे, इससे बेहतर है कि इनकी खबर अखबार में निकाली जाए। अशरफ के नाम पर फ्रंट पेज पर लिखा जाता है कि एक बैंक लूटने के कारण एक गार्ड को हार्ट अटैक आया और उसके कारण वो गार्ड इस दुनिया से चला गया है, अशरफ नाम का है, और यहाँ पर ये अखबारों में निकल जाता है। थोड़ी सी और ज्यादा इसको बात को फैलाने के लिए रेडियो में भी अनाउंसमेंट की जाती है कि एक गार्ड की मृत्यु अटैक होने के कारण हो चुकी है। हालांकि वो बैंक लूटने से नहीं बचा पाया। दोस्तों, रेडियो में सब में निकलवा दिया जाता है, डॉक्टर उसके शव को मोर्ची में रखवा देते हैं। आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति मर गया है एक बैंक को लूटने के कारण, अब वो मोर्ची में उसका शरीर रख दिया जाता है। मोर्ची पता है आपको क्या होती है? वहां पर बहुत ही बर्फ में शरीर को लगा कर रख दिया जाता है। अशरफ जो सुबह का इस दुनिया से गया था, शाम के करीबन 11 बजे जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं, रात को 11 बजे अशरफ को मोर्ची में लगा देते हैं। अखबारों में, रेडियो में खबर छप चुकी थी, सब काम हो जाते हैं। सुबह का इंतजार किया जाता है कि कोई इसका रिश्तेदार कोई आएगा। यहाँ पर सुबह हो जाती है। अशरफ को दोपहर 11 बजे तक भी कोई लेने के लिए नहीं आता। सुबह के 11 बज जाते हैं। जब भी सुबह के 11 बजे एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आता है, क्योंकि उसने रेडियो में सुना था, और वो बुजुर्ग व्यक्ति आकर हॉस्पिटल में जानकारी पूछता है कि कोई अशरफ नाम का लड़का है जिसे अटैक आया था, जो गार्ड की नौकरी करता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कागज कार्रवाई की जाती है। अशरफ को मोर्ची से निकाला जाता है, लेकिन जब अशरफ उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और उसके घर वाले जब उसको लेने के लिए आते हैं, घर वाले कौन थे? केवल उसका एक चाचा होता है जो शायद उसी के थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। तभी अशरफ अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही अशरफ अपने चाचा को अपने सामने देखता है।
सामने देखते ही जब अशरफ को देखते हैं तो आप सोचिए 11 बजे से सुबह 11 बजे तक वो बर्फ में लगा रहा था उसका शरीर, और अब अशरफ ने अपनी आंखें खोल ली थी। यहाँ पर चाचा शोर मचाता है हॉस्पिटल में कि अरे मेरा भतीजा तो जीवित है और तुम लोगों ने इसे रात भर बर्फ में रखा। डॉक्टरों की टीम इकट्ठा होती है, पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है कि ये हुआ तो हुआ क्या, अरे ये वैसे भी जीवित नहीं रहता तो पूरी रात बर्फ में रहने के कारण ये मर जाता, लेकिन ये अब भी जीवित है, ये एक चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों यहाँ पर अशरफ का तुरंत इलाज कराया जाता है। अशरफ जो कांप रहा था ठंड के कारण, और उसका जब इलाज चलता है तो थोड़ी देर में अशरफ नॉर्मल हो जाता है। अब डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाचा सवाल खड़े करते हैं, मीडिया भी सवाल उठाती है, अखबार भी, जिस अखबार ने उसकी मृत्यु होने की खबर आसपास पहुंचाई थी वो अखबार भी हैरान हो जाता है ये जानकर कि वो व्यक्ति जीवित है। अब इसके बाद अशरफ एक राज खोलता है। अशरफ से कई सवाल किए जाते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम जीवित कैसे बच गए। तो यहाँ पर अशरफ जो सच्चाई सबके सामने रखता है, लोग हैरान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। केवल एक सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग सवाल खड़े करते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हिंदुओं में रहने के कारण बकवास कर रहा है, इसने कुछ जान लिया है। मतलब सभी ने इसकी बातों को झुठलाते हुए और इसका एक मजाक उड़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि अशरफ ने ऐसा क्या कहा, तो अशरफ एक सच्चाई अपनी सभी के सामने रखता है। उस वक्त टीवी का चलन नहीं होता है, यहाँ पर अखबार और रेडियो अपनी अहम जगह रखा करते। अशरफ का जो इंटरव्यू होता है वो रेडियो पर आता है। अशरफ पूरी दुनिया के सामने एक इंटरव्यू देता है। एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति कहता है कि मुझे यमदूत लेने के लिए आए थे। अब सभी हैरान हो जाते हैं। जो मौलवी थे, जो मुस्लिम धर्म के आका थे, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और इस बात से चिढ़ जाते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हालांकि अशरफ बाद में बहुत कुछ जिंदगी में बदलाव करते हैं। अब यहाँ पर चाचा भी बैठा हुआ होता है और अब इस अशरफ की बातें आपको हम सुनाते हैं। अशरफ कहता है कि चाचा जान, मैं उस दिन वहां पर काम कर रहा था, वहां पर डकैती शुरू होती है, बैंक को लूटा जाता है, मुझे घबराहट होती है। घबराहट होने के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता है। अंधेरा सा छाने के बाद ही मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। इतना मुझे याद रहता है, उसके बाद मुझे और कुछ ही याद रहने लगता है। जब मैं जमीन पर गिरता हूँ अंधेरा होता है, उसके बाद वो अंधेरा छटने लगता है। 2 लोग मेरे सामने खड़े रहते हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि चलो अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम्हारा वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि बैंक लुट रहा है तो मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि मुझे पीछे लेकर जाना, भाई पहले इस बैंक को तो लुटने से बचाओ। तो यहाँ पर वो 2 लोग हंसते हुए कहते हैं कि तू बैंक को लुटने दे, हमारा जो काम है हम वो काम करेंगे, ये यहाँ का मैटर है, तुम हमारे साथ चलो। वो अशरफ को अपने साथ ले जाते हैं। अशरफ बताता है कि चाचा या कुछ वहां पर मीडिया कर्मी थे, उनको बताता है कि मैंने वहां पर देखा कि एक ऐसी जलती हुई जमीन है और उस पर लोग खिसड़ रहे हैं, यानी वो रेत तप रही है, जल रही है, लाल रंग की जमीन होती है। उससे थोड़ी दूर मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ी विशालकाय नदी है जिसमें पशु पक्षी जानवर सब कटे पिटे पड़े हुए हैं, लेकिन एक जानवर जो कटा हुआ नहीं है उसका नाम गाय होता है। वहां पर एक गोरी चिट्टी सुंदर काली पूंछ जिसके नीचे से धोरे सफेद रंग की गाय, बहुत ही सुंदर गाय उस नदी के एक किनारे खड़ी हुई थी। जो लोग मुझे लेकर गए थे वो मुझे वहां पर खड़ा कर देते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में सही काम किए हैं, ना ही तो तुमने ज्यादा बुरे काम किए हैं और ना ही तुमने घने अच्छे काम किए हैं, एक आम जिंदगी बिताई है। अब ये गाय तुम्हें ये नदी पार कराएगी। दोस्तों एक मुस्लिम व्यक्ति जब इन वर्डों को या इन शब्दों का उच्चारण करता है तो ये हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ पर अशरफ खुद बताता है कि वो गाय की पूंछ को पकड़ता है और मैं घिसड़ता हुआ उस नदी में, मुझे ना ही तो मैं जल रहा था जैसे मुझे वो लग रही थी कि खौल रही है, और ना ही मुझे कुछ होता है, और जो 2 लोग मुझे लेकर गए थे वो उस
पुल बने हुए पुल के माध्यम से नदी को पार करते हैं और मैं उस गाय के पीछे पूंछ पकड़कर, और वो गाय दूसरे किनारे पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों ये भी बहुत हैरान करने वाली बात थी। इसके बाद अशरफ बताता है कि जब मैं उस नदी को पार कर लेता हूं तो वो लोग मुझे फिर पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग मुझे एक खाई के पास ले जाते हैं और उससे मुझसे कहते हैं कि देखो ये क्या हो रहा। तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों को ऊपर ले जाया जा रहा है और नीचे फेंका जा रहा है। जब उन्हें नीचे फेंका जाता है तो वो बहुत जोर से चीखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी के सामने कहता है अशरफ कि मैं देखता हूं कि वो लोग मरते नहीं हैं, वो गिरते हैं, उन्हें दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर उन्हें दोबारा वहीं पर ले जाया जाता है और फिर उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके आगे भी वो देखता है कि बहुत सारे पुरुष और महिलाओं के पुतले हैं जो आग जैसे तप रहे हैं, धातु के पुतले हैं। वो कहता है कि लोहे के कुछ पुतले बने हुए थे और वहां पर जिंदे लोगों को उन पुतलों से चिपटाया जा रहा था या उनके साथ कुछ गलत हरकतें की जा रही थी। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मेरे शरीर को ठंड भी महसूस हो रही थी, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ठंड क्यों लग रही है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से अभी तुम्हारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे शरीर को बर्फ में लगाकर रख दिया है, इसी वजह से तुम ठंडक महसूस कर रहे हो। इसके बाद चाचा मैं और भी आगे जाता हूँ तो एक बहुत बड़ा महल नुमा दरवाजा होता है। वो दरवाजा जब खुलता है तो उस दरवाजे को खुलते ही एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है। मैं सामने देख नहीं पाता हूँ, केवल एक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और चाचा वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में कतार में खड़े हुए थे और वहां पर बहुत लोगों का न्याय चल रहा था, यानी लोगों के बारे में कुछ लोग कह रहे थे। एक आवाज आती है जो कि व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी। अब उस आवाज में एकदम गुर्राहट आती है। मेरे साथ जो दो लोग थे उनसे कहा जाता है कि क्या तुम्हें अकल नहीं है? तुम गलत इंसान को चुनकर लेकर आए हो और इतने समय से इसको लेकर ऐसे ही पूरी जगह का भ्रमण करा रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि इसको किस बात का दंड मिल रहा है और तुम इसे क्यों लेकर आए हो? अभी इसका वक्त नहीं है, तुमने गलत किया है। चाचा मैं अपनी आंखों को मींडकर बहुत देखने की कोशिश करता हूँ कि सामने क्या है, लेकिन मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आता है। वो चाचा उसका मुंह बोला चाचा था, सगा चाचा तो था नहीं। अगर सगा चाचा होता तो उसे पाल पोस कर शायद कश्मीर में ही बड़ा करता। दोस्तों कश्मीर एक ऐसी वादियां हैं जहां पर कभी कश्मीर पंडितों का राज रहा करता था, लेकिन अब ऐसा वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि जब मुझे ये कहा जाता है कि मेरा अभी समय नहीं है, तो मुझे वो लोग लाते हैं। उनकी गर्दन नीचे थी, वो कांप रहे थे, घबरा रहे थे और चाचा मुझे ऊपर से ही फेंक दिया जाता है। जब मैं ऊपर से फेंक कर नीचे आता हूँ तो मैं अपने आप को आपके पास देखता हूँ। आप मेरी तैयारी कर रहे थे और मेरी जब धीमे धीमे आँख खुलती हैं तो मैं आपको इस हॉस्पिटल को देख रहा था। उसके पास बाद मेरा इलाज चलता है। दोस्तों एक खबर आग की तरह फैल जाती है। मौलवी आकाओं को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके खिलाफ कई कड़े कानून बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी चलती थी। दोस्तों इसके बाद सरकार इस व्यक्ति को सही सलामत रखती है और इसके बाद जो ये व्यक्ति होता है, जिस तरह से कुछ लोगों ने अपना धर्म बदला, उसी तरह से यहाँ पर जो ये हमारा मुस्लिम भाई होता है जिसका नाम अशरफ होता है, ये अपने आप को ही बदल लेता है। हालांकि ये मुंबई में यहाँ पर ऐसे लोगों के बीच में रहा था जहाँ पर ये धर्म को मायने नहीं देता है, यानी ये एक आम इंसान बनकर रहना चाहता था। पहले से ही इसकी यही इच्छा थी और अब भी इसकी यही इच्छा है। अब ये केवल दुआ करने की जगह पर प्रार्थना करने लगा था, भगवान को मानने लगा था, भगवान की पूजा करने लगा था, क्योंकि इससे बाद में जो कुछ पता चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल खड़े होते हैं? लोग पूछते हैं कि तुमने कहीं पढ़ा था ये सब कुछ? वो कहता है कि नहीं, मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ होता है। जिन जिन चीजों की वो जानकारी देता है, कुछ गुरु कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे साक्षात जो नरक लोक की तैयारी, उसने ये सब कुछ देखा है, इस सब चीजों के बारे में वो बता रहा है। हालांकि जब वो इन चीजों को जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था, तो वो फिर कैसे इन चीजों को देख सकता है? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, अब डॉक्टरों के ऊपर भी तो डंडा घूमता है
कि भाई तुमने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हमने झूठ नहीं बोला है, क्योंकि उनसे भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारी इंक्वायरी होती है, कई तरीके के सवाल पूछताछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन निकल कर यही आता है कि सच में ही जो अशरफ था वो इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन अशरफ ने अब अपना नाम भी बदल लिया था। अशरफ अब उधम सिंह के नाम से जीना चाहता है और वो अपनी जिंदगी बहुत पूजा पाठ में निकालता है और अपनी जिंदगी बहुत सादगी भरी, जो पहले से ही अशरफ ने बचपन से ही मांस मच्छी मुर्गा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, जबकि वो एक ऐसे धर्म से था जहां पर इन चीजों का खाना पीना आम है। हम किसी के बारे में कुछ जाति ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उधम सिंह के बारे में आपको जितना बताएं उतना ही कम है। वो प्रभु को बहुत मानते हैं, बहुत ही मान सम्मान करते हैं, बहुत सारी चीजों पर वो ध्यान देते हैं और वो साफ साफ कहते हैं कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं जब मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। अशरफ जब उसके बाद उधम सिंह होता है और उसके बाद किसी का भी उसके ऊपर हाथ नहीं होता। आज भी वो अकेले जिंदगी बिताते हैं, लोग उनके लिए खाना देकर जाते हैं और उस खाने को खाकर वो अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर उधम सिंह बताते हैं कि मैंने जब इन चीजों के बारे में जाना तो मैं हक्का बक्का रह गया, जो चीजें मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। आप सोच कर देखिए वो व्यक्ति कहाँ पढ़ा लिखा होगा। उसके बाद वो जानकारी निकालता है, उसने जो कुछ इकट्ठा किया था, क्योंकि बैंक में वो लगा हुआ था तो एक तहत के अनुसार उनके पास पैसे इकट्ठे थे, उन्होंने अपना खाता भी खुलवा रखा था। उस समय खाता खुलवाना बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। तो यहाँ पर इसी तरह से अशरफ जब इन चीजों की जानकारी निकालता है, कई संतों से बात करता है, संत जब उसे बताते हैं, हालांकि पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ खास ऐसी करता नहीं है, लेकिन संत उसे बताते हैं कि ऐसा होता है, 3 तरह की चीजें होती हैं, जो मैंने आत्मा के बारे में आपको बताया था, यही सारी जानकारी संत उन्हें बताते हैं। तो उसने तभी अपना नाम उधम सिंह अपने मुख से रखा और वो आज भी अपने आप को उधम सिंह नाम से ही जानते हैं। वो कहते हैं कि जो बीता हुआ था वो बीत चुका, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा और अकेला ही जाऊंगा, और एक हकीकत पूछें तो मैं अकेला ही इस दुनिया में आया था। दोस्तों ये वो कहानी थी जहां पर एक ऐसा व्यक्ति यमराज के दर्शन करके आया था जिसने शायद कभी यमराज नाम का जिक्र ही नहीं सुना होगा। तो इस पर आप क्या कहोगे? अब इस पर साइंस भी फेल हो जाती है। जो साइंस उस वक्त भी ये कह रही थी कि कुछ लोग एक गहरी नींद में जाते हैं, वो सपने में जाते हैं और सपने में उसी चीज को देखते हैं जो उनकी धर्म की किताब में लिखी हुई होती है। तो फिर तो अशरफ को जन्नत जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी किताब में जन्नत का जिक्र होता है। उन्हें तो फिर हूरों के पास जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अशरफ अब ज्यादा दिन के नहीं रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत हमेशा खराब रहती है, बुजुर्ग हो चुके हैं। आप सोच कर देखिए 1975-76 में जब वो 42-43 साल के थे, तो आज उनकी उम्र कितनी होगी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनकी उम्र ऐसी है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और आपकी सोच बदल जाएगी इन सारी चीजों को देखकर या इन सारी चीजों के बारे में जानकर। तो ये बिल्कुल मत कहना कि ये सारी चीजें झूठी होती हैं, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। पता है मुझ पर कमेंट कर कर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जब उनके इंटरव्यू देखे तो उनके इंटरव्यू में भी लिखा था, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत पुराना इंटरव्यू होता है, उनकी स्कल भी अच्छे से नहीं दिखाई देती, एक आर्टिकल के रूप में उनका इंटरव्यू होता है। तो उस पर भी लोगों ने कमेंट किए हुए थे। पता है क्या कमेंट किए हुए थे? लोगों ने कहा था कि ताऊ ने ज्यादा ठर्रा लगा लिया होगा, उस वजह से ताऊ को यमराज दिखाई दिए। कुछ लोग जो उनके धर्म के होते हैं उनसे कई तरह की बातें कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कश्मीर के रहने वाले हिंदू भी थे। अब ये गुत्थी सुलझ में नहीं आती, लेकिन जो भी कुछ था, एक व्यक्ति ने यमराज के दर्शन किए थे। और सोचकर देखिए, आपको 1 घंटे भी आप बर्फ में नहीं रह सकते, 1 घंटे भी। एक अभी केस हुआ है, एक गूंगे व्यक्ति को करीबन पूरी रात के लिए बर्फ में रख दिया जाता है, जो अनाथ आश्रम में रहता है। शायद शम्स खान ने भी उनकी, जो जिन्हें लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने भी उनकी कहानी के बारे में बताया था कि क्योंकि गूंगा था वो किसी से बोल नहीं सकता, वो पूरी रात बर्फ में रहता है। हालांकि उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था। ये कहानी मैंने अपने चैनल पर भी डाली है। और दोस्तों ये कहानी भी सत्यता पर रखी गई है। इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे शेयर करना ना भूलिए। कल हाजिर होंगे, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ और आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा परिवार हमेशा सदा सलामत रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ।